नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर गुजरात में जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन किया। आज मोदी ने एक दिन में 4 रैलियां की। पहली रैली भावनगर के पालीताना में थी। भावनगर जिला गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में बिल्कुल साउथ में है। इसके बाद दूसरी रैली के लिए नरेंद्र मोदी कच्छ के अंजर इलाके में पहुंचे, जो भावनगर के बिल्कुल ऑपोजिट में है। और इसके बाद मोदी ने जामनगर के गोवर्धनपुर में रैली की। मोदी की आज की चौथी और आखिरी सभा राजकोट में हुई। यानी नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक का इलाका कवर कर लिया। एक तरफ प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी, पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी, और इसके बाद एक दिन में 4-4 रैलियां। नरेंद्र मोदी ने दूसरे नेताओं के सामने भी एक बड़ा चैलेंज रख दिया है। अपनी रैलियों में मोदी गुजराती में ही बोले, लोकल इश्यूज पर बोले। जिस जिले में गए वहां यह बताया कि उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए उनकी सरकार ने क्या किया। और मोदी ने जब अपने विरोधियों पर निशाना साधा तो उनके टारगेट पर कांग्रेस रही। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गुजरात के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, हमेशा गुजरातियों को लड़ाने का काम किया, लेकिन गुजरात की जनता अब कांग्रेस से खेल अच्छी तरह समझती है। यही वजह है कि जितने साल से कांग्रेस गुजरात में सत्ता से बाहर है, उतने साल से गुजरात का विकास तेजी से होता रहा है। एक जमानो तो जયારે गुजरात अलग नહોતું થયું, મરાઠા અને ગુજરાતીઓને લડાવવાનું કામ કોંગ્રેસ કરતી હતી। ગુજરાત બન્યું તો કાઠિયાવાડ અને ગુજરાત એને લડાવવાનું કામ, કચ્છ અને ગુજરાતને લડાવવાનું કામ, ફલાણી જાતિ ઢીકણી જાતિ જોડે લડે, પેલી જાતિ જોડે લડે, આ સંપ્રદાય પેલા સંપ્રદાય જોડે લડે, પેલો સંપ્રદાય આ સંપ્રદાય જોડે લડે। આજ પાપ કર્યા અને એનું નુકસાન ગુજરાતને ભારોભાર ઉઠાવવું પડ્યું। પરંતુ ગુજરાતના લોકો જાગૃત હતા, સમજદાર હતા। એ આ ખેલ સમજી ગયા અને ગુજરાતે એકતાનો રસ્તો ઉપાડ્યો। આ એકતાના રસ્તાના પરિણામે एक जमाना में जયારે बॉम्ब धमाका थता था, बाजार में बॉम्ब धमाका थाय, मंदिरों में बॉम्ब धमाका थाय, चारे तरफ असुरक्षा वातावरण, आ दशामांथी गुजरात ने बहार लाववामां देश गुजरातनी जनताए जયારે एकतानी ताकत पकड़ी અને એના કારણે આજે ગુજરાત 20 વર્ષથી ભાઈઓ निरंतर विकास कर रही है, निरंतर विकास कर रही है। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता, जो गुजरात के चप्पे चप्पे को जानते हैं, बहुत अनुभवी हैं, हमारे साथ इस वक्त हैं। एक तो मुझे निर्णय आपसे यह बात समझनी है कि नरेंद्र मोदी ने आज जो सौराष्ट्र में कैंपेन किया, जो 4 जगह चुनी उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स करने के लिए, उसकी क्या वजह? देखिए रजत जी, एक चीज पहले मैं बता दूं कि आज फर्स्ट फेज के जो चुनाव होने वाले हैं उसका प्रचार कल खत्म होगा, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उनकी ये आज राजकोट में आखिरी सभा हुई फर्स्ट फेज से प्रचार से पहले। और आप देखिए उन्होंने आखिरी दिन पे वो इलाका चुना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, यदि उसे जिस रिकॉर्ड के लिए वो ट्राई कर रहे हैं इस बार। आपको बता दूं मैं कि इस इलाके में पिछली बार बीजेपी को काफी लॉस हुआ था और सिर्फ 23 सीटों पर अटक गई थी 54 में से बीजेपी। और इंटरेस्टिंगली उन 23 सीटों में से 18 सीटें बीजेपी ने इन 4 जिलों में हासिल की थी जहां पे आज मोदी ने प्रचार किया है। भावनगर, जामनगर, कच्छ और राजकोट मिला करके बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी और बाकी 5 सीटें जो हैं वो बाकी के 8 जिलों से मिली थी। मोदी जानते हैं कि ये वो एरिया है जहां पे अगर और मेहनत की जाए, आपको इंटरेस्टिंगली जान के हैरानी होगी कि इन 4 जिलों में मोदी आज दूसरी बार गए अपने इस प्रचार के दौरान, क्योंकि वो चाहते हैं, या शायद एक टारगेट है कि इन 4 जिलों पे स्ट्राइक रेट जो है उसको 100% तक ले जाया जा सकता है। और वो जानते हैं कि अगर यहां 100% स्ट्राइक रेट हो जाए और 26 सीटें
पूरी जो इन चारों जिलों की वो बीजेपी जीत जाए तो उसकी टैली जो है सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा आगे जा सकती है, जो कि पिछली बार काफी नुकसान हुआ था पाटीदार आंदोलन का, साथ में किसानों की जो नाराजगी थी उसका। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ना तो पाटीदार आंदोलन का इतना असर है, किसानों में भी जो नाराजगी है वो काफी हद तक कम हुई है। आम आदमी पार्टी का दखल जरूर रहा है इस इलाके में, लेकिन वो उतना बड़ा डेंट नहीं कर पा रही है जिसकी कि पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए उन्होंने आज एक तरह से सौराष्ट्र का सारा कोना जो है वो छान मारा, सारे अलग अलग कोनों में वो सीधे पहुंचे, एक ही दिन में पूरा सौराष्ट्र कवर किया। और इंटरेस्टिंगली आखिरी रैली जो है उन्होंने राजकोट में की। मैं आपको बता दूं कि राजकोट जो है एक तरह से सौराष्ट्र का नर्व सेंटर है। जो भी यहाँ पे जो भी घटना होती है, यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो पूरे सौराष्ट्र पर पड़ता है। तो ये एक तरह से दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग थी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट कास्ट हैं राजकोट की, माफ कीजिएगा सौराष्ट्र की, उनको भी कवर किया गया, इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी कवर किया गया। और एक तरह से कोशिश ये की गई है कि एक बार पूरे सौराष्ट्र में फिर से चुनाव से एक दिन पहले जो वातावरण है वो चार्ज रहे। निर्णय कांग्रेस के नेताओं के मैंने बातें सुनी हैं इंटरव्यूज में, जो कहते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि बीजेपी को चुनाव जीतने में मुश्किल हो रही है, इसलिए नरेंद्र मोदी इतनी ज्यादा सभाएं कर रहे हैं, इसलिए वो कोने कोने में जा रहे हैं। देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी यहां पे कि जिस प्रकार से ये चुनाव आगे बढ़े हैं, अगर आप देखें आज से एक साल पहले जब सरकार बदली गई थी, तब ये कहा जा रहा था कि, और तब इनफैक्ट इस प्रकार की चर्चाएं भी थी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बीजेपी उसे काउंटर करने के लिए ये सारे स्टेप्स उठा रही है। लेकिन साथ साथ आप देखिए जिस तरह के स्टेप्स लिए गए और एक तरह से चुनाव के लिए जिस तरह से प्रिपेयर किया बीजेपी ने अपने आप को, अब परिस्थिति काफी बेहतर बन चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का जो मैंने अब तक देखा है उनको चुनाव लड़ते हुए इतने सालों में, वो कोई भी चीज एक तरह से हम कहेंगे कच्ची नहीं छोड़ते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि जिस तरह से बिल्डअप हुआ है माहौल, उसके ऊपर एक ऐसी इबारत खड़ी की जाए कि जो अपने आप में स्ट्रांग हो और उसका एक इम्पैक्ट दिखे रिजल्ट पे भी। और इसीलिए उन्होंने पूरे प्रचार की कमान जो है वो अपने हाथ में ली। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि आप चाहे इसे माने या ना माने, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है गुजरात के लिए, जिनके साथ गुजरात की जनता जो है वो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेती है। नहीं, इसको सब मानते हैं। निर्णय वाकई में आप 13 साल मुख्यमंत्री रहे, वो 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, 8.5 साल से, और गुजरात का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भी एंजॉय करते हैं कैंपेन करना, वो थकते नहीं है, उन्हें बड़ा मजा आता है पब्लिक मीटिंग्स करने में, रोड शो निकालने में, लोगों से मिलने में, बात करने में। शायद इतनी मेहनत कोई और नेता नहीं करता, इसलिए दिखाई देता है। निर्णय, आपसे बातें तो बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन वक्त लिमिटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी के लिए। निर्णय कपूर ने बताया कि आज सौराष्ट्र में प्रधानमंत्री जो 4 सभाएं की, वो पालिताना, अंजार, जामनगर और राजकोट में की। और मोदी के लिए 4 लोकेशन इसलिए चुने गए ताकि सौराष्ट्र के चारों कोनों को वो कवर कर लें। सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीटों में से बीजेपी ने पिछली बार 23 सीटें जीती थी, और इन 23 सीटों में से भी 18 सीटें उन 4 जिलों से आई थी जहां आज प्रधानमंत्री ने रैली की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।